मनोज तिवारी जी, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है भारतीय जनता पार्टी की। आपकी पार्टी सत्ता में है, आप सिर्फ एक सांसद नहीं, आप रूलिंग पार्टी के सांसद हैं। आपकी जिम्मेदारी इसलिए बढ़ जाती है मनोज तिवारी जी कि जब बात यह होने लगे कि हिंदू मुसलमान दो धर्मों के बीच दरार बढ़ने लगे या लोग ये डरने लगे कि यह निर्णय आ रहा है इससे बढ़ेगा, तो वो भ्रामक जानकारी को हटाना और ऐसे काम करना जिससे सब साथ में चले, वो जिम्मेदारी आपकी है, आपकी पार्टी की और आपकी पर्सनली भी। मनोज तिवारी। ऐश्वर्य भाई, सबको नमस्कार। देखिए, मैं काशी में ही पैदा हुआ हूं और वाराणसी से 70 किलोमीटर दूर हमारा गांव है जो बिहार में पड़ता है। हाँ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ा हूं। आज जो समस्या आई है वो आज की समस्या नहीं है। ये समस्या तो 1676 से चली आ रही है। अच्छा। और ये समस्या हिंदू मुसलमान की है ही नहीं। हाँ। ये समस्या तो जो हिंदू मुसलमान में जहर बोने आए थे जी। उन्होंने समस्या दे रखी है। और हमें इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे देश के हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो जी, ये सभी विवादों का निपटारा न्यायालय में चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो विवादों का निपटारा सड़कों पे चाहते हैं। हाँ। लाठी तलवार से चाहते हैं, पत्थरों से चाहते हैं। हाँ। मगर भारतीय जनता पार्टी हमेशा चाहती है कि पहले तो विवाद न हो, अगर विवाद हो जी तो उसका न्यायालय में निर्णय हो, अनुराग जी आ रहा हूं। सड़कों पे नहीं हो। हाँ। और जिन लोगों ने हमारे हिंदू मुसलमान के बीच जहर बोया है जी, उनको आज एक्सपोज करने की आवश्यकता है। नहीं, उसकी जिम्मेदारी तो आपकी है ना इतिहास को पढ़िए, मनोज तिवारी जी। या तो सर्वे मनोज को तिवारी जी, पढ़िए। सरकार आपकी, सत्ता में आप, हमारी सांसद आप, निश्चित लोग आपसे है। पूछेंगे, लोग पूछेंगे मनोज तिवारी वरिष्ठ नेता आप हैं, हमने आपको जिता के भेजा, सांसद आप हैं, जिम्मेदारी आप हैं। अगर कोई ऐसा कर रहा है, अगर कोई ऐसा कर रहा है किसी भी पार्टी का, किसी भी तरफ, हाँ, जिम्मेदारी आपकी ज्यादा बन जाती है। नहीं, निश्चित रूप से सरकार अपनी जिम्मेदारी को निभा रही है। और यहाँ भी जो बैठे हुए लोग हैं, हमारे सम्मानित साथीगण हैं, यहाँ पे इतना ऊंचा ऊंचा बोलने और आपस में लड़ने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है कि इस देश की जी, शांति व्यवस्था को बनाए रखते हुए जो विवाद हुए हैं उनका निर्णय न्यायालय कर रहा है। न्यायालय सर्वे करा रहा है। कुछ लोगों ने सर्वे का विरोध किया, लेकिन बाद में धन्यवाद करता हूं उन लोगों ने भी सर्वे होने दिया। और न्यायालय जो चाहता है वो तो होगा ही, निर्णय जो आएगा उसको स्वीकार करेंगे। अनुराग भदौरिया आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। नहीं है मनोज तिवारी जी, अनुराग भदौरिया आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। जहर परोसा है उसको एक्सपोज करना है। समाजवादी पार्टी के नेता हैं अनुराग भदौरिया, आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। अनुराग भदौरिया जी, बोलिए। बोलिए अनुराग भदौरिया जी। अच्छी बात है मनोज भाई, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। मैं तो यही कहूंगा, हर हर महादेव। अब मनोज जी एक बात तो मनोज जी ने बहुत अच्छी बोल दी, सिर्फ वो नाम नहीं ले पाए। उन्होंने बोला कौन है जो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कर रहा है, नफरत की राजनीति कर रहा है। मनोज भाई जानते हैं कि उनकी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन उनकी मजबूरी है, बोल नहीं पाएंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कैसे बोल देंगे। भारतीय जनता पार्टी के आते ही ये धर्म जात के झगड़े क्यों शुरू होते हैं, ये क्यों इस तरह की राजनीति शुरू होती है। सुबह से लेकर शाम तक कभी ज्ञान वापी की बात होती है, कभी ताजमहल की बात होती है, कभी मथुरा की बात होगी, कभी मस्जिद की यहाँ पे कुतुब मीनार की बात होने लगती है, कभी लाल किले की बात होने लगती है। अरे भैया, देश की आम जनता की कभी बात होगी कि नहीं होगी, उनकी समस्या की बात होगी कि नहीं होगी, वो किस तरह से जी रहे हैं। भुखमरी के कगार पे 116 में हम 101 नंबर का देश आ गया है, भुखमरी के कगार पे खड़े, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, लोग बेरोजगारी से आत्महत्या कर रहे हैं, महंगाई से आत्महत्या कर रहे हैं। डीजल पेट्रोल की कीमत क्या है, आपने क्या कहा था हम आएंगे तो यहाँ आपकी बार महंगाई की मार बोल के आए थे ना, आप कहां चला गया वो सब। क्या मुद्दे लेके आते हैं आप, क्या मुद्दे लेके आ रहे हैं। यहाँ पे रिपोर्ट लीक हो गई, किसने लीक कर दी, ऐसे व्यक्ति पे कार्रवाई की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। आप तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आप तो एक स्तंभ हैं, आप यहाँ पार्लियामेंट में बैठते हैं। आपको कहना चाहिए उस व्यक्ति ने जिसने यहाँ अपमान किया हो, एक अदालत का अपमान हुआ है कि यहाँ रिपोर्ट लीक हो गई। कैसे लीक हो जाएगी, लोकतंत्र में अगर रिपोर्ट लीक होने ले जाएंगी तो कौन विश्वास करेगा न्यायपालिका और संविधान पे। कैसे रिपोर्ट लीक हो गई, इसके बारे में आप सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है सवाल पूछने की, और आपको जिम्मेदारी है उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई करने की कि कैसे रिपोर्ट लीक हो गई। अगर रिपोर्ट लीक हो भी गई उसके बाद हम सब चर्चा कर रहे हैं, एक बार ये कहने को तैयार नहीं है कि गलती हुई है,
ठीक है, न्यायपालिका और संविधान से देश चलेगा। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलके रहते हैं और सब में हम एक संयुक्त परिवार हैं। और संयुक्त परिवार में जब सब मिलके रहते हैं तो ताकत रहती है। और ये ताकत को विदेशी हमसे क्यों डरते हैं, अंग्रेज यहाँ से क्यों भागे? क्योंकि पूरे संयुक्त परिवार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ मिलकर लड़ा था और मार के ओके, जवाब आ रहा है। आज आप चाहते हैं सबको अरे तोड़ भाई दें? बिल्कुल स्पीच हिंदू, मत आ मुस्लिम, जाइए अनुराग सिख, जी, ईसाई मेरे को सब पता है तोड़ दें, बिखेर आपने दें। बहुत दिनों से स्पीच नहीं दी है। मुझे पता है यूपी के इलेक्शन के बाद जवाब भी आने जी। अरे अनुराग जी, आप बिल्कुल मोनोलॉग के मूड में आ जाते हैं दादा, रिलैक्स। अरे वो जवाब देना चाह रहे हैं, 5 सेकंड चाहिए। बोलिए। हमारे भाई है, मैं उनसे बात कर सकता हूँ। यही तो हमारी यहाँ जो भाई बहन बैठे मैं उनका क्या करूंगा? कि हम भाई एक दूसरे की, हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन हम हैं सब हैं हिंदुस्तानी, एक दूसरे से अपनी बात कह सकते हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं मनोज तिवारी जी और अनुराग भदौरिया, मेरे को मतलब ये उसी ग्राफिक को रखिए। क्यों नहीं कहूंगा? मनोज जी, अगर आप टीवी देख पा रहे हैं, अगर आप इस समय टीवी देख पा रहे हैं मनोज तिवारी जी, तो जो आप दोनों की तस्वीर के बीच में जो एक ये ग्राफिक चल रहा है सर, अनुराग भदौरिया जी, ये सारी चीजें मिली हैं, इनके निशान साक्ष्य मिले हैं, बाबा के डमरू से लेके त्रिशूल तक, शिवलिंग से लेके, और ये सारी चीजें मिली है। मनोज तिवारी, ओवर टू यू। मनोज तिवारी। अनुराग भाई, आपने बहुत सारी ऐसी बात कही जिसको निश्चित रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। किसने रिपोर्ट लीक की, इसका भी संज्ञान कोर्ट ले रहा है। आपने और भी सारी बातें बताई, हम सबको एड्रेस कर रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा कि हमने अगर पूरे देश को इस संकट काल में खाना दिया तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बहुत जन नहीं देखा। अगर हमने 5 लाख का इलाज दिया है तो किसी को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं देखा। आप एक लाइन जो बोल गए उस पर मुझे आपत्ति है। आपने बिना समझे बोल दिया कि भारतीय जनता पार्टी ये सब समस्या लेके आई है। अरे भारतीय जनता पार्टी तो 1980 में आई है, भारतीय जनसंघ तो 1951 में आया है, और ये सारी समस्याएं 1675 औरंगजेब के समय से है। अनुराग भाई, विषय से भागने की आवश्यकता नहीं है। जो भी मैंने शुरू में कहा, जिन्होंने हमारे आपके बीच, हमारी कौमी एकता के बीच जहर परोसा, उसको हम सभी को मिलकर लड़ना है। हाँ, किसने लीक किया, कैसे लीक हुआ, हम उस पर निश्चित रूप से न्यायालय संज्ञान लेगा। हम कहाँ उसको डिफेंड कर रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, मैं चाहता हूं कि बारी बारी बोला जाए। बिल्कुल, बोलिए। मेरा ये मानना है कि जो ये दिखाई दे रहा है टीवी पर, ये जो दीप दिख रहा है, जो घंटियां दिख रही हैं, जो शेषनाग जी दिख रहे हैं, जो शिवलिंग दिख रहे हैं, जो ये रिपब्लिक भारत पर वो जो कलाकृतियां दिख रही हैं, इनसे हम आप भाग सकते हैं क्या? इनसे भागने से हमारी शांति होगी क्या? भारत को चांद पे जाना है और हम इन समस्याओं का निदान चाहते हैं। इसलिए कोई भी लाइन बोलने से पहले हम सबको आत्मसमीक्षा करनी चाहिए। पहले आज मुस्लिम समाज भी स्तब्ध है, मुस्लिम समाज भी स्तब्ध है कि कैसे इस तरह से उसको गलत जानकारी दी गई थी।